भड़का हुआ बयान दिया है, गलत बयान और गलत बयान उसने किया है, तो हम ये महराजुद्दीन मलिक साहब तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि डीसी साहब तक भी ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक भी ये बात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा ये भरोसा है, क्योंकि जो महराजुद्दीन मलिक है उसने काफ़ी सारी तकरीरों में ये कहा कि गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं ये बात महराजुद्दीन मलिक साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि किसी गरीब को तो कल उसने जो बयान दिया कि हमने 27 या 30 लाख की गाड़ी ली है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं है। तो आपको ये बखूबी मालूम है कि मैं तारिक हुसैन मलिक एज ए आम आदमी पार्टी का सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैं यहाँ की जो ये लोकल आवाम है, तो मैं ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हमारी बस सर्विस जो ऐसे डोडा के लिए चल रही थी वो 7 बजे होनी चाहिए। कल जो हमने सोशल मीडिया पर जो बयान किसी ने दिया वो कहीं आबली मोसरी से ताल्लुक़ रखता है, वो बेबुनियाद इस ड्राइवर पर इल्ज़ाम तराशी करता है। अगर हम इस ड्राइवर की बात करेंगे, एक अच्छा इंसान है, आप गुन्ना से लेकर भरत बगला तक इस बात का जो इस शख्स का कैरियर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो दूसरा शख्स जो जहांगीर खा रहे हैं क्या है, हमें उससे कोई वाबस्ता नहीं है, तो हम उसको भी नहीं जानते कि, लेकिन हमको उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो हमारी आरटीसी बस है तो वो 7 बजे ऐसे निकलनी चाहिए। आप यहाँ की जो बाकी आवाम है इनसे भी आप बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि नमाज जुमा के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी आवाम निकली है, तो आप इनसे भी बराह रास्त बात कर सकते हैं। हमारे इधर नौजवान है, बुजुर्ग है, तो उनसे भी आप बात करने की कोशिश करें। तो क्या भड़का हुआ बयान दिया है, गलत बयान और गलत बयान उसने किया है, तो हम ये महराजुद्दीन मलिक साहब तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि डीसी साहब तक भी ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक भी ये बात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा ये भरोसा है, क्योंकि जो महराजुद्दीन मलिक है उसने काफ़ी सारी तकरीरों में ये कहा कि गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं ये बात महराजुद्दीन मलिक साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि किसी गरीब को तो कल उसने जो बयान दिया कि हमने 27 या 30 लाख की गाड़ी ली है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं है, क्योंकि वो इन लीगल तरीके से जहां से अगर हांस के लिए सवारी आएंगे उनको वो 20 रुपये किराया लेगा, तो ये इनलीगल तरीका है। आई डोंट नो, क्योंकि ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मैं महराजुद्दीन मलिक और बार बार मैं यही रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करता हूं, क्योंकि महराजुद्दीन मलिक और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं आबली मोसरे का जो बंदा है, कल उन्होंने बयान दिया, उसको क्या पता है हांस की। यहाँ की जो आवाम है, अगर मैं पंचायत हांस की बात करूँगा, यहाँ की आबादी 150 या 200 घरों पर मुश्तमिल है, तो अगर मैं वोटर्स की बात करूँगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कम से कम 1300-1500 के आसपास लोग हैं, उसको यहाँ का जो माहौल, यहाँ के लोग हैं, उनके बारे में उसको क्या पता है। उसने गलत बयान दिया है, तो इससे उसको कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ। बाकी बात जनाब अस्सलाम वालेकुम। जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी तनवीर ने और तनवीर सन ऑफ सलीम लोहार, और उसके बारे में हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो आरटीसी लगी है और उसने जो भी बयानात दिए हैं वो सारे बयानात उसने बेबुनियाद दिए हैं और मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, क्योंकि उसको क्या मालूम है, वो महला तहसील का रहने वाला है और डोडा तहसील का क्या मालूम है उसको। उसकी वजह से दूसरी पंचायत का आदमी है, हमारे पंचायत में इंटरफेयर कर रहा है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और आरटीसी जो हमारी है वो 9 साल से यहाँ चल रही है और आज उस पर मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे ये गुजारिश है कि जो सुबह का टाइमिंग है वो 7 से 7:30 बजे तक आरटीसी का होना चाहिए, क्योंकि उसकी बाटी जो अंदर से वो बड़ी है और उस जो ये मेट्रोर है, मेट्रोर का टाइम 8 बजे के करीब होना चाहिए यहाँ से डोडा के लिए। और इसकी कैपेसिटी जो मेट्रोर की है वो 22+1 है और आरटीसी की कैपेसिटी जो है 33+1 है। और उसकी वजह से ताकि यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बाकी लोग जो जाते हैं मजदूरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको राहत मिले, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं कि इस टाइम को सेट किया जाए।